जो इनके 25 गांव काली दिवाली बनाएंगे। 2 गांव ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम नेशनल हाईवे 352A पर जहां एग्जिट एंट्री के रास्ते की मांग की जा रही है। पिछले 45 दिनों से यहां पर ये मांग चली आ रही है। चाबरी गांव के पास रास्ते की मांग कर रहे हैं ये गांव के लोग। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, 2 गांव ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। काली दिवाली उनकी ओर से बनाई जाएगी। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम जो है ग्रामीणों की ओर से दे दिया गया है। नेशनल हाईवे 352A पर एग्जिट एंट्री के रास्ते की मांग उनकी ओर से की जा रही है। पिछले 45 दिनों से लगातार मांग पर अड़े हैं। तो 45 दिन हो चुके हैं मांग पर अड़े हैं, लेकिन मांग पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जो इनके 25 गांव की अगर बात करें तो 2 गांव ने जहां पंचायत चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है, वहीं पर काली दिवाली भी बनाई जाएगी। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम ग्रामीणों की ओर से दे दिया गया है। नेशनल हाईवे 352A पर एग्जिट एंट्री की मांग की जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, ग्रामीणों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर जो काली दिवाली बनाई जा रही है उसके पीछे और क्या कुछ वजह हैं ग्रामीणों के पास? देखिए दीपशिका, पिछले 45-46 दिनों से जो ग्रामीण हैं सबरी गांव के पास धरना दे रहे हैं नेशनल हाईवे 352A पर, जो भी नया बनाया गया है। जींद से सोनीपत तक की खेतों से होकर ये हाईवे गुजरता है और किसानों की जो जमीन है हाईवे के दोनों तरफ है। किसानों का ये कहना है कि उनको दोनों तरफ जमीन होने की वजह से अपने खेतों में जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर उनको रास्ता नहीं मिलता है तो किसानों को बड़ी परेशानी होगी। इसीलिए वो धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको चाबरी गांव के पास इस हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता दिया जाए। और इसी के चलते चाबरी और भिड़ताना 2 गांव ने पंचायत चुनाव, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है और दोनों गांव में से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। और जो अगला कदम इन्होंने उठाया है वो काली दिवाली मनाने का कदम उठाया है। इनका कहना है 25 से 30 गांव यहाँ पर हर रोज धरना देते हैं और 25 से 30 गांव मिलकर काली दिवाली मनाएंगे, क्योंकि रास्ता न मिलने से यहाँ के जो 25 गांव है वो प्रभावित होंगे। ऐसे में जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, सरकार के नुमाइंदों से मिल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिल चुके हैं, लेकिन इनका समाधान नहीं किया गया है। अब अगर इनका समाधान नहीं होता है, अब ये जो काली दिवाली मना रहे हैं, इसके बाद जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2024 में, लोकसभा चुनाव है, यहाँ गांव के अंदर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा। किसी भी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा और चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और अभी फिलहाल इन्होंने जो अभी फैसला लिया है, चुनाव में बहिष्कार के बाद काली दिवाली मनाने का फैसला लिया है। विजेंद्र, प्रशासन की ओर से क्या बिंदु सामने रखे जा रहे हैं? क्यों प्रशासन की ओर से मांग नहीं सुनी जा रही है? प्रशासन का क्या कहना है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिका, देखिए हमारी जो जिला उपायुक्त है मनोज कुमार, उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उनके अधिकारियों से बात हुई, इनकी मीटिंग करवाई गई किसानों के साथ में। और उनका ये कहना है कि अंडरपास इनको दे दिया जाएगा, इसके हाईवे के साथ लगते लगते अंडरपास के साथ इनको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो बहुत ऊपर है। अंडरपास जो है हर समय पानी से भरा रहेगा, क्योंकि इनके साथ गांव के साथ लगते अंडरपास बनाया गया है, उसमें 1-2 बार हादसे भी हुए हैं, पानी से वो भरा रहता है। इसी अंदेशे के चलते इन्होंने मना किया कि अंडरपास की बजाय इनको जो हाईवे है उसके साथ लगती जमीन पर इस हाईवे पर चढ़ने उतरने के लिए रास्ता दिया जाए, क्योंकि दोनों गांव के काफी गांव के जो किसान है वो प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही ये इनकी मांग है कि इस हाईवे के साथ लगते लगते जो खेत हैं, वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो प्रभावित होंगी। इनके जो उद्योग धंधे हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगी क्योंकि रास्ता नहीं होगा। तो ऐसे में किसानों को दिक्कतें होंगी। इन तमाम पहलुओं को देखकर ये बात कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी इनको अंडरपास का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये अंडरपास पर नहीं मान रहे हैं। इनका कहना है कि हाईवे के साथ लगती जमीन पर ही इनको रास्ता दिया जाए। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि विकास रफ्तार लेकर आता है, लेकिन कई बार इस रफ्तार के नीचे कई ऐसे तबके हैं जो रौंद दिए जाते हैं। फिलहाल वही यहाँ पर होता भी नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपिका, देखिए जो मुख्य तौर पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो चाबरी और भिड़ताना गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 साथ लगते गांव हैं हाईवे के। और इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, 24-25 ऐसे गांव हैं जो साथ लगते इनके गांव हैं, और यही एकमात्र रास्ता होगा इस हाईवे पर चढ़ने के लिए। देखिए एक और खास बात है, इस हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे 152D गुजर रहा है, और वो जो नेशनल हाईवे 152D नया बनाया गया 220 किलोमीटर की दूरी उस सड़क की है, नारनौल से लेकर इस्माइलाबाद तक। वो नारनौल, दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, पेवा होकर इस्माइलाबाद तक जाता है। वो हालांकि किसी भी शहर को टच नहीं करता है, वो भी खेतों से होकर गुजरता है। वो हाईवे भी इसके साथ साथ है।
152D ने 352A पर रास्ता दे दिया है और 352A पर अगर किसानों को रास्ता मिल जाता है तो उनको उतरने चढ़ने के लिए 152D पर भी रास्ता मिल जाएगा, 352A पर भी रास्ता मिल जाएगा। ऐसे में जो 24-25 गांव हैं वो सीधे उनको लाभ पहुंचेगा। और इनकी जो समस्या है इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो वाजिब समस्या है, और ऐसे में जो जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार है इस ओर देखे, नहीं तो ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेंगे और किसी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। इनका एक विरोध का तरीका है जो इन्होंने अपनाया हुआ है, और अभी जो चुनाव प्रक्रिया थी उसमें भी 2 गांवों ने भाग नहीं लिया है और आगामी बड़े स्तर पर बड़े फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए एक तरफ दीपावली का त्योहार है, पूरा देश इस त्योहार का पूरे साल इंतजार करता है क्योंकि काली दिवाली के तौर पर ये मना रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है कि किसानों को मनाया जाए या किसी भी तरीके से जो अपनी बात है किसानों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक दीपावली का जो त्योहार किसान काली दिवाली के तौर पर बना रहे हैं, ये एक बड़ा संदेश है सरकार या प्रशासन के खिलाफ? देखिए, सरकार और प्रशासन का रवैया बेहद ज्यादा सकारात्मक नहीं लगता है, क्योंकि देखिए दीपशिखा, अभी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 19 तारीख को समाप्त हो गई थी और अगर प्रशासन चाहता, सरकार चाहती, अच्छे तरीके से अगर इस पर कदम उठाए जाते तो ये बहुत बड़ी बात है कि चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेना, विरोध करना 2 गांवों का। पहले ही 21 महीने से चुनाव लंबित हैं, गांव के जो विकास हैं उन पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसे में इनकी जो पावर है वो सीधे सीधे प्रशासन के पास चली गई है गांव की, और चुनाव प्रक्रिया में भाग न लेना कहीं ना कहीं ये नाराजगी जताता है कि 2 गांव सीधे तौर पर नाराज हैं, 24-25 गांव प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि अगर सकारात्मक रवैया होता और बेहतर इस पर कदम उठाए जाते तो ये मामला सुलझ सकता था। और ऐसे में चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करना, अब दिवाली जो है उसको काली दिवाली मनाने का फैसला लिया है, यानी कि जो नाराजगी है, तो गुस्सा है वो साफ इनका दिख रहा है, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ग्रामीणों में यहाँ पर गुस्सा है, क्यों ग्रामीण काली दिवाली यहाँ पर बना रहे हैं, और साथ ही प्रशासन के खिलाफ ये संकेत जो है यहाँ के ग्रामीण दे चुके हैं कि वो विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस वक्त हम जींद जिले के चाबरी गांव में मौजूद है, जहां ग्रामीण पिछले 45 दिनों से धरना दे रहे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 352A पर इनकी मांग है कि चाबरी बिरताना गांव के पास इनको नेशनल हाईवे पर चढ़ने उतरने का रास्ता दिया जाए। इसी मांग को लेकर 2 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया हुआ है। ये सामने जो नई सड़क बनाई गई है जींद से सोनीपत तक, इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे नाम दिया गया 352A, और इसके साथ बिल्कुल लगता 152D नेशनल हाईवे है जो नारनौल से निकलकर इस्माइलाबाद तक जाता है। तो दोनों ये जो सड़क है साथ साथ है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि ये जो नेशनल हाईवे 352A है इस पर इनको रास्ता दिया जाए, ताकि दोनों तरफ जो किसानों की ज़मीन है उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, और इसके अलावा जो कमर्शियल पर्पज़ है आने वाले समय में किसानों को लाभ हो, किसानों को फायदा हो, इसको लेकर भी इनकी मांग है कि इस पर उतरने चढ़ने का रास्ता दिया जाए। हमारे साथ जो ग्रामीण महिलाएं हैं धरने पर कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 45 दिनों से साथ दे रही हैं किसानों का, वो हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं क्या समस्याएं हैं। आपका क्या नाम है जी, और कितने दिनों से धरना दे रहे हैं, और क्यों आप क्या मांग आप लोग? हमारी मांग जी रास्ता बदलिए। मेरा नाम है मीना चाबरी थे, हमारा है बिरताना टू चाबरी, मतलब जो रास्ता है ना चाबरी का और बिरताना का, यार देना है इतना फुट ढूंगा पुल है, तो पानी तो हमारा इतना ऊंचा है, अंडरपास है। हम पानी की क्या करेंगे, पानी तो हमारा हुआ नहीं पड़ा रहा, जमीन पर सुखदा है कौन है, तो रास्ता इस पर उतर डायरेक्टली इस पर नून उतरना चाहिए भाई, ऊपर चढ़ना कोई मतलब नो को नहीं, भाई हमने पुल चाहिए है, हमने चाहिए ऊपर उतरने का चढ़ने का रास्ता नहीं। इससे दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत पानी में को क्यों कर ले खड़ांगे भाई, मौत का कुआं कौन चंदा, मौत का कुआं देवा सरकार, मौत का कुआं देवा, मौत का कुआं खेड़ाड़ा पुल बना दिया, एक तो इस रोड का बना दिया, एक इसका बना दिया, एक बना दिया रेलवे लाइन का, कर दिया भाई, कितने पुल जेला एक रात ऐसा छोड़ दो जो हम गांव में बाहर हो लिया, सारे काम ऐसे काम कर लिया सरकार, जो हम सरकार की इज्जत करा। तो चुनाव में भाग नहीं लिया दोनों गांव ने, चाबरी बिरताना में जो सरपंची के चुनाव है, जिला परिषद के, कोई खड़ा नहीं हुआ चुनाव के अंदर। हम नहीं से चुनाव की जरूरत को हम अपनी सरपंच आप कर लेंगे, क्या करेंगे, सरकार का जब हमने सारा इन दे रही, तो चुनाव का तो सारा जब माना हो ना, तो हमने कि सारा मिला रास्ता मिल जाओ, रात हमने बाहर लेकर का नहीं, फिर चुनाव का क्या करेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? कुछ कर दे, गांव सील कर दिया? मेरा सीला नाम है भाई बिरताने पे।
कर गांव सील क्यों गांव सील कर दिया, इनकी शर्म उतर रही है, इस करके कर दिया। हमारा तो सील तक गांव पहले भी था, बहुत दिन का इतना पानी है चोकर दी गांव के बीच का लकड़ी बेचारे लकड़ोगे जिंगे बढ़ोगे जब भी पानी, लकड़ोगे जब भी पानी, फिर खेता में भी पानी, फिर खेता में भी पानी। और भाई इसके हमारे आज हमने 40 दिन हो गए, पहले भी धरना दिया था, पहले तक दिया 45 दिन हो गया, 45 दिन हो गया आज हमने बैठा ने। एक माँ का 4 बेटी था, 4वां ले धरने पर बैठी है। क्यों हमारी बेटिया का भी सरा नहीं, हम कितने लेकर जावे, छोरी है काम है, सीधे कोथड़ी सब कुछ बंद है हमारा। ये दिवाली पे भी छोरी मुँह बाई बाट देखे हैं, कितना लेकड़ेंगे भाई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, उसमें भी बस आसपास क्रॉस हुआ है। तो हमने भारत पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं चाहिए, आपस में भाईचारा था, रहने दो, हाथ जोड़ कर प्रार्थना सरकार तक हमारी मांग पूरी कर दो। किसानों की कटाई का समय, फसल कटाई का समय, और ऐसे में पिछले 45 दिनों से ये देखिए सामने जो पुल है इसके नीचे धरना यहाँ पर लगाए हुए हैं। महिलाएं भी बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर पिछले 45 दिनों से धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 352 हाईवे जो बनाया गया 352A, इस पर चाबरी बड़ताना गांव के पास इनको उतरने चढ़ने का रास्ता दिया जाए, ताकि जो ग्रामीणों की समस्या है, चारों तरफ से जो गांव एक तरह से सील, इन्होंने बताया कि सील हो गया है, सील होकर रह गया है, और ऐसे में इनको ये रास्ते की मांग कर रहे हैं। अगर इनको रास्ता नहीं दिया गया तो ये लंबे समय तक धरना देंगे। और इन्होंने अब ऐलान किया कि काली दिवाली मनाएंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अभी पंचायती चुनाव किया है, आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार का ऐलान इन्होंने कर दिया है, और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस नेशनल हाईवे 352 पर इनको रास्ता जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो इनका जो धरना है वो लंबे समय तक चलेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जींद से खबरें अभी तक के लिए।